आपको अगर यूरोप का सबसे बड़ा खजाना खोजने को मिले जिसकी मदद से आप पूरे दुनिया पर राज कर सकते हैं, आप अगर लगातार असफल भी हो रहे हैं तो आप कितना प्रयास करेंगे। हमें इस मूवी से यही सीखने को मिलता है कि हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और अंत में हमें सफलता जरूर मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बंदा दिखाई देता है जो कि लाइट हाउस के अंदर है, जिसका नाम तोमासा है। तोमासा एक खजाना खोजी है जिसका काम यही होता है कि वो खजानों को ढूंढता है। लेकिन दोस्तों, जब बात खजाने की आती है तो कोई एक अकेला बंदा कभी नहीं खोजता। अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी इस खजाने को खोजने लग जाते हैं। तोमासा जब लाइट हाउस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक बंदा और आ जाता है जिसका नाम एडियोस होता है। एडियोस एक बुरा बंदा होता है, वो खजाने को किसी भी कीमत में पाना चाहता है। वो तोमासा पर जानलेवा हमला करता है। तभी वहाँ पर एक तीसरा बंदा आ जाता है जिसका नाम पीटरसन होता है। वह थोड़ा बूढ़ा होता है लेकिन उसके भी हौसले काफी ज्यादा बुलंद होते हैं। अब तीनों के अंदर फाइट होती है। पीटरसन और तोमासा साथ मिलकर एडियोस से फाइट करते हैं क्योंकि एडियोस काफी ज्यादा बुरा बंदा होता है। वह इतना बुरा क्यों है इसका कारण हमें कहानी में आगे पता चलेगा। एडियोस को हराकर तोमासा और पीटरसन को पता चलता है कि इस लाइट हाउस की किरण जहाँ पर पड़ रही है वहाँ पर टेम्पलर क्रॉस है। टेम्पलर क्रॉस जो होता है वह खजाने तक पहुँचने की एक चाबी होती है जिसे तोमासा म्यूजियम में रखवा देता है। और अपनी इस जीत पर तोमासा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और मीडिया वालों को बताता है कि मैं जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना खोज के रहूंगा क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ हमें एक अनाथ बच्चा दिखाया जाता है कैंप के अंदर और उसके दो साथी भी जो उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वो अनाथ होने की वजह से सारे बच्चे उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं लेकिन उसके दोस्त उसे काफी ज्यादा प्रेम करते हैं। वो उसे ईगल आई के नाम से पुकारते हैं क्योंकि ये दूर से आती हुई कार के भी नंबर आसानी से पढ़ लेता था। इन तीनों दोस्तों को जब रेडियो पर पता चलता है कि सभी लोग खजाने की खोज में निकल गए हैं तो ये बच्चे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये तीनों भी खजाने की खोज के लिए निकल जाते हैं अपने कैंप से। तमाशा की बॉस तमाशा को बुलाती है और उसे एक इन्फॉर्मेशन देती है। वो उसे बताती है कि दुनिया में जितने भी खजाना खोजी थे सभी मारे गए हैं और ऐसा दिखाया गया है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। यानी कि तमाशा कहता है कि लगता है सारे कॉम्पिटिटर को कम कर रहे हैं ताकि कोई भी बचे ना और एडियोस आसानी से उस खजाने को पा सके। हमें कहानी में आगे पता चलेगा जरूर कि एडियोस उस खजाने को लेकर इतना पागल क्यों है। तमाशा को इस बात का पता चलने के बाद कि उस पर भी कभी भी हमला हो सकता है तो वो एडियोस के आदमियों के घर छानबीन करने जाता है। छानबीन करने पर पता चलता है कि 12:12 पर ही सब कुछ होगा। वो लेटर को पूरा पढ़ पाए तभी एडियोस के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और वो तमाशा पर हमला कर देते हैं। इनके बीच फाइट होती है लेकिन तमाशा कमजोर पड़ने लग जाता है। वे लोग जैसे ही तमाशा को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर पीटरसन आ जाता है। पीटरसन तमाशा को फिर बचा लेता है। पीटरसन ने तमाशा की पहले भी कई बार जान बचाई है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो पीटरसन उसे कहता है कि मेरी एक बेटी है, तुम उसका ख्याल रखना साथ में। और वो ये भी कहता है कि कल मिलते हैं 12:12 पर रेस्टोरेंट के अंदर, समय का ध्यान रखना। क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर एक मीटिंग अरेंज की होती है तमाशा, लाइमा और पीटरसन की। ये कहता हुआ पीटरसन जब गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है तभी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और पीटरसन वही मारा जाता है। ये देखकर तमाशा काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, उसे काफी ज्यादा दुख होता है। वो कहता है कि पीटरसन ने मेरी कई बार जान बचाई लेकिन उसे मौका नहीं मिला, वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। अगले दिन तमाशा फिक्स 12:12 पर उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पर लाइमा मिलती है। लाइमा उसे कहती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, साथ ही अपने साथियों को एक टीम बनाकर चलो। इस पर तमाशा कहता है कि तुम्हें पता मैं हमेशा अकेला काम करता हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि तुम भविष्य देख सकती हो और तुम्हें पता है कि इस खजाने को तो मैं ही खोज के रहूंगा। लाइमा कहती है कि अपने विजन को थोड़ा बड़ा करो, मैं ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। और ये कहते हुए लाइमा वहाँ से चली जाती है। दरअसल लाइमा एक कबीले की सरदार होती है, उसके पुरखे एक कबीला चलाते थे और वो हर साल इसी परंपरा को निभाते हैं जहाँ पर तमाशा पहुँच जाता है और वो एडियोस भी। इस खजाने को खोजने के लिए जब पत्रकार भी निकलती है जिसका नाम एंका होती है, वो इस पर एक लेख लिखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि खजाने को लोग क्यों ढूंढते हैं, क्या कारण है कि हमें खजाना इतना ज्यादा पसंद होता है। जो हम सफर तय करते हैं खजाने को ढूंढने के लिए या जो मिस्ट्री होती है वो हमें ज्यादा आकर्षित करती है। इसीलिए वो जब घर से गाड़ी लेकर निकलती है तब रास्ते में उसे 3 बच्चे मिलते हैं। ये वही 3 बच्चे होते हैं कैंप वाले, जिसके अंदर एक अनाथ होता है और 2 उसके दोस्त होते हैं। वो तीनों बीच सड़क पर बीमार होने की एक्टिंग करते हैं और उस पत्रकार एंका से कहते हैं कि हमारा दोस्त मारा जाएगा अगर तुमने हमें लिफ्ट नहीं दी तो। पत्रकार समझ आती है कि बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उनका मन रखने के लिए कहती है कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। फाइनली पत्रकार वो तीनों को लेकर उस लाइमा की जगह पर आ जाती है। लाइमा सबको आदेश देती है कि अगर आपको खजाना ढूंढना है तो यहाँ पर सबको 6-6 के ग्रुप में ढूंढना होगा। अगर किसी के पास ग्रुप में 6 लोग नहीं है तो वो इस कंपटीशन से बाहर है, वो यहाँ पर खोज नहीं कर सकता। तो ये देखकर तमाशा काफी अपसेट हो जाता है। तभी ईगल आई तमाशा को अपना आदर्श मानता है। ईगल आई काफी ज्यादा एक्साइटेड रूप में तमाशा से पूछता है कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मजबूरन तमाशा को पत्रकार, 3 बच्चे टोटल 5 और पीटरसन की बेटी से भी हाथ मिलाना पड़ता है। तो ये टोटल 6 लोग हो जाते हैं और सभी खजाने की खोज में निकल जाते हैं। रात को जब सभी साथ में होते हैं तो ईगल आई तमाशा को बताता है कि ये क्रॉस पे जो निशान है एन का, ये दिशा को दर्शाता है यानी कि नॉर्थ को, जिससे कि हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तमाशा कहता है कि
कि नॉर्थ और ईस्ट तो ठीक है, लेकिन ये एल और इनका मतलब क्या है, और उस बात को वही खंडन कर देता है। एडियस इस बात से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। वो चुपके से पीटरसन की बेटी कैरिन को किडनैप कर लेता है, क्योंकि कैरिन को दूसरा क्रॉस मिल गया था जो कि लाइमा के ढाल के पीछे लगा हुआ था, और वो क्रॉस लेके उसने लाइमा के कबीले में आग लगा दी थी। अब कैरिन को बचाने के लिए तोमासा अपनी पूरी गैंग यानी कि तीनों बच्चों और पत्रकार को लेकर, जिसका नाम एंका होता है, सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। एडियोस से फाइट करते हैं, जिसके दौरान एडियोस बताता है कि तुम लोग नहीं जानते खजाने की कीमत क्या है। एडियोस तोमासो को बताता है कि खजाने के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा कर सकता है। वो कहता है वो कम उम्र में मर गया, उसकी कोई मरने की उम्र नहीं थी, अब वक्त आ गया उसको जिंदा होने का। यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से एडियोस हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार था अपने बेटे के लिए, उसको जिंदा करने के लिए। उसका ये मानना था कि खजाने के अंदर ताकत है जो मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर सकता है। तोमासा एडियोस को कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। एडियोस तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बच्चों को किडनैप करने के जुर्म में पत्रकार और तोमासा को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि ये बच्चे कैंप से भागे हुए थे। तोमासा एंका को कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम ऐसे ही बच्चों को उठा के लेकर आ गई। बच्चों की गवाहियों के बाद तोमासा और एंका को छोड़ दिया जाता है। अब तोमासा अकेले ही खोज के लिए निकल जाता है। आधी दूर जाने के बाद उसे पता चलता है उसके गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर कैरिन आती है और वो उससे क्रॉस छीन लेती है, क्योंकि कैरिन भी अब अपने पिता को जिंदा करने के लिए एडियोस से हाथ मिला लेती है। एडियोस वही बंदा है जिसने कैरिन के पिता को मारा है, उसी का कातिल है। तोमासा वापस जेल की तरफ जाता है, सभी बच्चों को साथ में लेता है और कहता है कि इस बार हम मिलकर खजाना खोजेंगे। लाइमा ने सही कहा था, हमें बच्चों पर पूरा विश्वास करना चाहिए। और सभी मिलकर खजाने की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर एडियोस ने एगलाई को पकड़ लिया होता है। वो कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मुझे खजाने तक पहुंचा दो। तोमासा एगलाई को बचाने के लिए एडियोस को खजाने तक पहुंचाता है। एडियोस जैसे ही उस खजाने को छूने की कोशिश करता है, उससे भाले निकलते हैं और वो भाले एडियोस के पेट में घुस जाते हैं और एडियोस वहीं पर मारा जाता है। अब सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि खजाने को कोई छू भी नहीं सकता। तो उन्हें याद आता है कि वो 6 लोग थे, यानी कि हमें एक साथ कदम रखना होगा, जिससे इस बाहर की वजह से यह सही से वर्क कर पाएगा। जैसे ही 6 लोग एक साथ कदम रखते हैं तो उसके अंदर से एक पुरानी पत्रिका निकलती है, जिसके अंदर उन वंशजों के नाम लिखे होते हैं, बच्चों के वंशज के, जिनके अंदर देवीय शक्तियां थी, जो कुछ भी कर सकते थे, किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सकते थे, विनाश कर सकते थे। और उनके वंशजों के अंदर आज भी वही शक्तियां है, यानी कि 6 लोग 6 बच्चे थे। और वो खजाना भी कोई खजाना नहीं था, दरअसल वो बच्चे ही थे खजाना। तभी बाहर जब निकलते हैं तो वहाँ पर लाइमा होती है। लाइमा कहती है कि हमें इसे दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए, वरना उन बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, उनके वंशजों को। और तोमासा मान जाता है। तभी लाइमा तोमासा के सर पर हाथ फेरती है और तोमासा के घाव भर जाते हैं। तोमासा समझ जाता है कि लाइमा उसी वंशज की एक महिला है जो कि बच्चों की रक्षा कर रही है, और इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।